जिस तक पहुंचने के लिए हिम्मत और शौक हो तो मंजिल दूर नहीं। दादू शहर से सिर्फ 4 घंटे की मुसाफत तय करके इस बुलंद और ठंडे मकाम तक बआसानी पहुंचा जा सकता है। दादू से इस बुलंद चोटी तक का फासला तकरीबन 93 किलोमीटर और जोही से 76 किलोमीटर के लगभग है। सड़क बन जाने के बावजूद आज भी गोरख जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों की बुकिंग करनी पड़ती है या फिर जाती सवारी हो तो क्या ही कहने। जोही से आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, इसलिए आम गाड़ियों के बजाय डबल केबिन, 4 व्हील या पोठोहार जीप ही बेहतरीन और कारामद सवारी है, वरना उसके बगैर ये सफर मुश्किल तरीन होगा। और हुनूस दिल्ली दूर अस्त की तरह हुनूस गोरख दूर अस्त वाला मामला दरपेश होगा। आसपास फैले मटियाले पहाड़ बोलने लगते हैं, जैसे वो अपनी कहानी सुना रहे हों। ये पुरस्कार चोटियां मुख्तलिफ घरों और कले का मंजर पेश करती हैं, जैसे सैकड़ों बरस कबल यहाँ कोई शहर आबाद हो और जिसके मकीनों का नामो निशान मिट गया हो। कई चट्टानों पर इस तरह सपाट फर्श बिछे हुए हैं जैसे अभी मजदूरों की कोई टोली काम करके उठी हो। ये कटी फटी उमूदी पहाड़ियां नीचे साया किए रहती हैं, नागन की तरह लहराते बल खाते रास्ते ऊंचाई की तरफ जाते नजर आते हैं, जो आंखों को बहुत भले मालूम होते हैं। मुसलसल चढ़ाई और पहाड़ी रास्ते से ऐसा महसूस होता है जैसे मरी के ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर सफर हो रहा हो। बुलंदी की वजह से गाड़ियां चींटियों की तरह आहिस्तगी से रेंगती नजर आती हैं। रास्ते में जगह जगह आराम करने और सस्ताने के लिए आरजी जगहें बनी हुई हैं। सिंधी जबान में लख पहाड़ी रास्ते को कहा जाता है और इस सफर के दौरान बहुत से पहाड़ी दर्रों या लख से होकर गुजरना पड़ता है। हर थोड़े फासले पर कोई न कोई लख आपको लकी होने पर मुबारकबाद देकर आगे जाने की रहनुमाई करता है। इस रास्ते पर शक्लोई लख, चौकड़ी लक, माचको लक, जोखान या हंजीर लक, गजमोल और खावल लक आते हैं, जिनके दरमियान से गुजरने का अपना ही एक मजा है। बुलंद से बुलंद तर होते 3 से 4 घंटे का ये सफर बिल आखिर एक एयर कंडीशन वादी में खत्म हो जाता है। गोरख हिल के करीब आते ही दूर से धुंध नजर आने लगती है, जैसे शहरों में सर्दियों के दिनों में होती है। यहाँ पहुँचते ही सर्द हवाएं मेहमान नवाजी की इंतहा कर देती हैं। ठंडी पथरीली जमीन कदमों को गुदगुदा कर खुश आमदीद कहती है। यहाँ दूर तक फैले सिलसिला हाय को धुंध में छुपे रहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक गोरख बलोची जबान के लफ्ज गुर्क से माखूज है। यही गुर्क बिगड़कर गोरख बन गया है। गुर्क लफ्ज दरअसल फारसी के लफ्ज गुर्क का बिगाड़ है, जिसका मतलब भगड़, शायद लकड़ भगड़ है। मकामी रावियों का ख्याल है कि इस टुकड़े के आसपास गुर्क यानी भगड़ बहुत थे, जो बाद में लोगों की आमदोरफ्त की वजह से नापैद हो गए। H.T. लम्ब्रिक ने भी अपनी किताब में इसे गुर्क ही लिखा है। डॉक्टर नबी बख्श बलोच की सिंधी जामे लुगात में 4 ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिन पर थोड़ी सी तवज्जो देने से ही हमारा मसला हल होता नजर आता है। पहला लफ्ज गुर्क गुड़क, जिसके मानी तंग गुजरगाह या रास्ता के हैं। दूसरा लफ्ज है गोरख, जिसके मानी मुश्किल और बहुत उम्दा। तीसरा लफ्ज है गोरखनाथ, यानी जोगियों का बड़ा गुरु।
और चौथा लफ्ज है गोरख, जिससे श्री गोरख मुराद ली जाती है। गोरख के एक मायने ठंडी जगह के भी हैं। दोपहर के वक्त भी हकीकतन यहाँ ठंडी यख हवाएं उड़ती फिरती हैं और मौसम खबरदार करता है कि गर्म कपड़े जरूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ का दिन सर्द तर है तो रातों की सर्दी रगों में खून जमा देने वाली है। अंग्रेज हुकूमत को कीरथर के इलाके में हिल स्टेशन बनाने का शौक हुआ, तो इस सिलसिले में सबसे पहले सन 1860 ईस्वी में डॉक्टर लालोर और कैप्टन मैकडोनल्ड ढाडारियो पहाड़ पर आए। उसके बाद गाहे पगाहे मुआयने का सिलसिला जारी रहा और गोरख की तामीर और तरक्की के लिए कोशिशें जारी रहीं। पाकिस्तान बनने के बाद गोरख हिल की तरक्की के लिए हुकूमत ने सन 1952 से आगाज कर दिया था और सन 1954 में सिंध हुकूमत ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी और बिल आखिर अगस्त सन 1998 में गोरख हिल पर बाकायदा तरक्याती काम शुरू किया गया और सन 2007 के इब्तिदाई दिनों में यहाँ सड़क और बिजली की सहूलत भी दस्तयाब हो गई, जो कि किसी कारनामे से कम नहीं। किताब सिंध जो सफर में गोरख की बुलंदी सतह समंदर से 5,889 फीट तहरीर है, जबकि गोरख हिल स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस खूबसूरत चोटी की बुलंदी सतह समंदर से 5,688 फीट बताई है। गोरख की चरागाहों में नशेब की तरफ जंगलात फैले हुए हैं, जिसमें फलों के तौर पर बादाम, कहू और जंगली बेर पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले दीगर पौधों में पनीर, लिवाक, त्रेख, गेश्तर, नाजबू और पेश के दरख्त हैं, जिसके पत्ते खजूर के पत्तों की तरह होते हैं, जिससे चटाइयाँ, चप्पलें और दीगर दस्तकारी की मसनूआत बनाई जाती हैं, जो कि मकामी अफराद का जरिए आमदनी है। गोरख हिल पर 6 मील वसी मैदान है, जो सयाहत के हवाले से बिला शक व शुबा सिंध के ठंडे और अहम तरीन बुलंद मकाम पर है। इसकी अहमियत का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ आसपास कितने ही तारीखी मकामात हैं, जिनमें हैंगर, चश्मा, काफिरकोट वगैरह ऐसे मकामात हैं जो गोरख की तरफ आते हुए रास्ते में ही पड़ते हैं और तारीख से दिलचस्पी रखने वाले सयाहों की दिलचस्पी का बाइस हैं। यहाँ के करीबी इलाकों में कुदरती मादनियात के जखीरे भी पाए जाते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोरख हिल की चोटी के मशरकी और शुमाली जानिब जिप्सम के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा मार्बल और सीमेंट के भी लातादाद जखीरे यहाँ पाए जाते हैं। गोरख हिल की बुलंद, वसी और मैदानी चोटी पर एक जगह हेलीपैड भी बना हुआ है, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हेलीकॉप्टर के जरिए इस जमीन पर कदम रख चुके हैं। उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी इसी हेलीपैड पर उतरकर गोरख हिल का दौरा कर चुकी हैं। गोरख हिल स्टेशन पर सयाहों और सरकारी मेहमानों के लिए कल्चर डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। पहाड़ की चोटी पर बैठने के लिए शेड्स बने हुए हैं, जिनके नीचे सलीके से लगी बेंचों पर बैठकर दूर तक नज़ारा किया जा सकता है। और जब बादल छाए हुए हों तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे चारों तरफ पानी हो और ये गोरख हिल कोई जजीरा हो।
टहलने के लिए पुख्ता राहदारियां बनी हुई हैं, जिन पर टहलते हुए फासलों की खबर नहीं हो पाती। इन राहदारियों के किनारों पर सयाहों की हिफाजत के लिए लोहे के जंगले लगे हुए हैं, ताकि बुलंदी से गिरने का खतरा ना रहे। इन राहदारियों पर चलते हुए आसमानों को छूने की लगन रखने वाले सयाह बादलों को बआसानी छूकर अपनी हसरत पूरी कर सकते हैं। खुश्क मौसम वाले इस बुलंद स्टेशन पर बादलों के मूड का कुछ पता नहीं होता और ये अचानक ही आपस में लड़ पड़ते हैं और फिर इनकी घन गरज ऐलान करती है कि बारिश की सवारी गुजरने वाली है। और होता भी यही है कि बादल गरज चमक के साथ बरसात की फुहार से गोरख हिल को भिगोने लगते हैं। मगर इस तरह की सूरत हाल सयाहों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का खतरा सर उठाने लगता है, जिसके बायस रास्ता खतरनाक हो जाता है और वापसी का सफर दुश्वार। गोरख हिल की बुलंदी से नीचे झांकें तो कुदरत का सारा हुस्न सिमट कर आंखों में आ जाता है। मनाजिर बादलों की धुंध में गुम होने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। हम वतनों के लिए ये एक जन्नत नजीर मकाम है। गोरख हिल सिंध का एक धुंधला धुंधला सा ख्वाब था, जो अब ख्वाब नहीं रहा। ये सयाहती मकाम सिंध और पाकिस्तान के दीगर सूबों के लोगों को गर्मियों के चिलचिलाती धूप से निकलकर उन ठंडे सायों में अपने हसीन पल बिताने के लिए बाहें खोले मुंतजिर है, और आने वाले इरादा कर लें तो फिर मंजिल दूर नहीं। अली